चिंता व्यापी। गाद इतने माने विश्वामित्र, जब ये निशाचर आए यज्ञ में विघ्न किया तो गाद इतने मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई। अब आप सोचो, बड़े बड़े विद्वान आचार कथावाचक कहते चिंता मत करो, अब विश्वामित्र खुद चिंता खींचे, है कि नहीं? लिखा है, हम थोड़ा कह रहे हैं, क्या लिखा है? गाद इतने मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र मन में सोच रहे थे, बिना हरि के, हरि माने भगवान के, ये निशाचर मरने वाले। अच्छा, अभी हम एक बात कहेंगे कि निर्णय तुरंत ना लो, चिंता करो, और चिंता करने के बाद एक काम जरूर करो। कुछ लोग कहते हैं चिंता ना करो, चिंता करो, लेकिन उसके बाद एक काम तुरंत कर लो तो चिंता करना कोई गलत नहीं। क्या करो? तब मुनिवर, हाँ, यही काम करना है आपको भी, जितने लोग हो। कभी अगर चिंता हो तो एक काम करो, तब मुनिवर मन की न विचारा, तब मुनिवर, तब मुनिवर मन की न विचारा, अब विचार क्या किया? प्रभु अवतरे, प्रभु अवतरे वो हरि मही भारा, प्रभु अवतरे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तो कभी ऐसी बात आ जाए तो विचार करो। विचार इसलिए करो, अगर तुरंत फैसला ले लिया तो मामला गलत भी हो सकता है। और विचार, ये तो बुजुर्ग लोग कहा करते थे, किसी पुराण में नहीं है, बुजुर्ग कहते थे, बिना विचारे जो करे है सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो, और जग में होत हंसा, जग में होत हंसाए, आपनो काम बिगाड़े। जी हाँ, इसलिए अगर चिंता करो, चिंतन करो तो विचार भी करो। विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो गया है, अब मैं जाऊंगा अयोध्या, अब अयोध्या जाकर के मैं राम जो अवतरित हुए हैं मैं इनको लाऊंगा। अब तो चले कहाँ? अयोध्या। आओ आप लोगों को भी ले चले, क्या साहब दिव्य नगरी है। सीता राम राजा जोगी रजधानी लागे, क्या दिव्य है साहब, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, राजा राजा जोगी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
मीठो मीठो सरयू जी को पानी ला। क्या साहब अवध नगरी है, राजा दशरथ अपने सिंहासन पर विराजमान, महामुनि विश्वामित्र पहुंचे। अच्छा, आप लोग जानते हो सरयू नदी, तो सबसे जाते जाते महामुनि विश्वामित्र ने सरयू में स्नान किया। करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार, ऐसा मानस में लिखा। करि मज्जन सरयू, मज्जन का मतलब स्नान। बता देते हैं, हाँ, अब शिवली में कथा कह रहे थे तो हमने कहा मज्जन, मज्जन माने तो आगे बच्चे बोले समझ गए पंडित जी मज्जन। अरे हमको वो मज्जन नहीं है मज्जन माने स्नान। करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। हाँ, राजा के दरबार में पहुंचे और जिस समय पहुंचे एक सैनिक से कहा जाओ जाकर के राजा दशरथ को बताओ विश्वामित्र का आगमन हुआ है। तो राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे थे, सैनिक गया जाकर के कहा महाराज वो विश्वामित्र जी आए हुए, नाम बताया विश्वामित्र। दशरथ ने कहा फिर बताओ जरा, तो बोले विश्वामित्र। तो राजा दशरथ को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। पूछो क्यों? राजा दशरथ ने कहा ये नाम मुझे सुना सुना सा लग रहा है, मैंने सुना है ये नाम। अब कहाँ सुना है? अब राजा दशरथ सोचा ये कौन? हाँ, राजा दशरथ बोले हमें लगता है ये वही विश्वामित्र है। कौन? एक बार और आए थे हमारे यहाँ। कब? आप लोग समझ गए होंगे, राजा हरिश्चंद्र के समय में। तब तो सब ऐसे कर गए। राजा दशरथ ने कहा आज फिर आए हैं, मामला बिगड़ न जाए तो एक बहुत अच्छी बात बता दें। कोई व्यक्ति आवे और वो चाहे कितने भी क्रोध में आ रहा हो, आप उसका स्वागत सम्मान बहुत तगड़ा कर दें, हाँ, उसका आधा मामला तो तुरंत कम हो जाएगा। तो राजा दशरथ ने सोचा लाओ स्वागत बढ़िया हम कर दें। तो लिखा क्या है? मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो देखो मिलन गयो ले विप्र समाजा। अपने यहाँ की विप्रों की समाज साथ मिली। अच्छा, ये भी और अच्छी बात है, कभी कभी कुछ क्षत्रिय लोग पूछने लेते हैं पंडित जी ये कथा हमारे को, हमने क्यों? बोले जब राजा दशरथ वहाँ थे तो विप्रों की समाज क्यों ली? विप्र समाजा। भाई राजा दशरथ क्या स्वागत करना नहीं जानते? बोले नहीं जानते, फिर कोई भी कमी न रह जाए इसलिए विप्रों को साथ में ले लिया। वेदोच्चारण भी करेंगे और अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसकी भी पूर्ति करेंगे। और इस कथा प्रसंग से एक चीज बहुत अच्छी निकल के आती है। कथा तो है ही, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक जो कथा निकल के आती है उसे जरूर सुना करो। इस कथा से ये सीखने को मिल जाएगा कि स्वागत कैसे किया जाता है, क्योंकि अभ्यागत का स्वागत करना बहुत कम लोगों को पता है कैसे स्वागत किया जाए। अब देखिए स्वागत कैसे किया जाता है, सीखिए इस प्रसंग से। जो ही मुनि आए तो लिखा है मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो लय विप्र समाजा, और समाज लेकर के गए, स्वागत सम्मान किया। सबसे पहले क्या करना चाहिए ये देख लो। मान लो कोई अतिथि आ जाए आपके यहाँ, अतिथि की तो कोई तिथि नहीं होती, इसीलिए उसको अतिथि कहा गया। जो बिना बताए आ जाए उसी को अतिथि कहते हैं। तो अगर मान लो आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? कुछ लोग बड़ा नियम है नहीं पता क्या करना चाहिए। कहा कोई अतिथि आवे और घर में वो दरवाजा खुला नहीं, कहा उसके सामने खाना रख दे, लो खाना खाओ, भोजन करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो तुम्हारे यहाँ भोजन करने आया? अरे क्रम बताओ, क्रम क्या है? तो सीखिए रामचरितमानस से। अगर कोई आ जाए तो सबसे पहले आसन, क्या चाहिए? आसन। जी हाँ, लेकिन अब आजकल आसन भी लोग साधारण नहीं देते। मान लो
दद्दा बैठे हैं, कुर्सी एक है, अब चाचा आ गए। अब दद्दा बड़े हैं, चाचा छोटे। भले वो आपके यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, तो सिद्धांत ये कहता है कि आप उठ करके खड़े हो जाइए, कहिए लो बैठो हम अभी कुर्सी मंगा रहे हैं, या तो ये कहिए। लेकिन अब आजकल लोग करते क्या, अगर अपना कुर्सी पे बैठे और कोई छोटा भी आ जाए अतिथि के रूप में, तो फिर अपना उठते नहीं ना, उन्हें ये लगता है कैसे उठ जाए, जैसे छोटा है खड़ा रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनना जरा, अब तो लोग यहाँ, हम तो इसमें रहते तो हम जानते, दद्दा अगर बैठे तो दद्दा लड़कवत के दौड़े लाला जाओ ने कुर्सी लिया। अब वो अब जैसे पिताजी हैं तैसे बेटा, अब वो कह जरूर रहेंगे जाओ बेटा कुर्सी ले आओ। अब वो लड़का भी ऐसा ये वो भी नहीं जा रहा, तो चाचा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर रुकेंगे, खुदे कही देंगे दद्दा बैठो, हम बैठन कहूँ ना, चले गए। अच्छा बताओ क्या हुआ, अतिथि का सत्कार अगर नहीं कर पाए, गृहस्थ धर्म कहता है। एक बात बता दें आपको, बड़ी छोटी बात है और ये बात आप लोग गंभीरता से न लेना, लेकिन समझाने की वजह से कह रहा हूँ। सीता जी ने अपने आप को हरण करवा दिया। पहली बात तो सीता जी वो सीता जी नहीं थी, वो तो कथा आएगी तब बताऊंगा। लेकिन एक प्रसंग बता रहा हूँ कि सीता जी ने अपना हरण करवा दिया, लेकिन गृहस्थ धर्म की मर्यादा को बनाए रखा। आप लोगों को पता है रावण आया था, आवाज लगाई थी माता भिक्षा दे ना भिक्षा, चाहती तो कही देती नहीं है जाओ, बात खत्म हो जाती। लेकिन मैया ने सोचा, अच्छा लक्ष्मण भी कह गए थे कि इस रेखा के बाहर न जाना, लेकिन मैया ने भी विचार किया, देवर की आन रहे ना रहे। बहुत ध्यान से सुनना जरा, मैया सीता ने विचार किया कि आज लक्ष्मण की आन रहे और चाहे न रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब देवर की आन छोड़, ध्यान से सुनना, लो अब देवर की आन छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। मैया ने भिक्षा दी, क्यों दी? चूंकि अतिथि है, आया है दरवाजे पर भूखा है। थी अभिप्राय क्या है? अतिथि सत्कार। देखना जरा, राजा दशरथ ने निज आसन बैठारे, अपने सिंहासन दे दिया, बैठो महाराज, खुद खड़े हो गए बैठो। जबकि एक चीज बताओ, राज सिंहासन दो ही गद्दी हैं, एक राज गद्दी और दूसरी व्यास गद्दी। लेकिन जब जब व्यास गद्दी राज गद्दी के पास गई है, तो ये नहीं है कि व्यास गद्दी व्यास राज गद्दी पर बैठ जाएगा, या राज गद्दी वाला बैठने वाला आ जाए तो व्यास गद्दी पर बैठ जाए, अलग अलग है। लेकिन आज देखिए, माने जो व्यास गद्दी पर बैठने वाले महान विश्वामित्र को राजा दशरथ ने राज गद्दी पर बिठा दिया, निज आसन बैठारे आनी, जिस गद्दी पर स्वयं बैठे थे वो। होशियार है, समझ जाओ आप लोग, अच्छे श्रोता हो। राजा दशरथ इतने होशियार हैं, सोच रहे हैं जब हम राजा गद्दी बिठा देंगे तो फिर अब ये कुछ तो कह ही नहीं पाएंगे। राजा हरिश्चंद्र
के समय में राजा हरिश्चंद्र भी अगर यही करते तो मामला बन जाता। इन्होंने पूरे सौंप दिया, लो पहले से सब कुछ संभालो। राजगद्दी देने का मतलब क्या है? सब कुछ आपका। आप लोग पूछिए पंडित जी फिर क्या क्रम है? ये तो हो गया पहले आसन, फिर चरण पखार कीन अति पूजा। अगर सामने वाले के आचरण अच्छे हैं, चरण पूजने योग्य हैं, ये नहीं कि हम कही दे मंच से कि चरण दो और पता लगे तुम्हारे यहाँ कोई बिना आचरण वाला व्यक्ति आ जाए जिसके चरण धुलने योग्य नहीं है और तुम धोते घूमो, तो फिर वो हमको पाप लगेगा। इसलिए ध्यान रखो, अगर उसके चरण धुलने योग्य हैं, पूजनीय है और वो अतिथि आपके घर में आवे तो चरण पखारी कीन अति पूजा। और एक काम और कहिए आप लोग, जरा हमारी ओर ध्यान देना, एक काम और ये कहिए,